अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक। क्योंकि जब हम बात करेंगे मीट एंड टॉक की तो हम इसमें आपको मिलवाने जाएंगे उन एजुकेशनिस्ट से जो आपके मैं कहूँगा कि करियर के अहम पिलर्स हैं। तो हमारे पास जो हमारे आज के केस है वो हर लिहाज से एक इंस्पिरेशन है। जब हम उनसे इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के ऊपर बात करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। का तकरीबन 13 साल एक्सपीरियंस है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर, और इस वक्त जो है वो एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि उनके कंधों पर बहुत बड़ा वजन है। जी हाँ, ज़ैबिस्ट खारो, हेड ऑफ कैंपस ज़ैबिस्ट खारो, सर विजय कुमार। सर वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू टू यू कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आए और बात कर पाए और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। वैसे भी जो टीचर्स होते हैं उनका रोल यही होता है कि डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और आजकल के टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं एक क्लासरूम में, जहां हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं कि आप मैक्सिमम 50 या 60 बच्चे बिठा के बात कर सकते हैं। तो आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव ऑफ यू एज वेल कि आप जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और आपके इस पॉडकास्ट से आई बिलीव we'll be able to change lives of thousands and millions of students. Indeed, and इंशाल्लाह। सर ज़ैबिस्ट, आपने ज़ैबिस्ट के अंदर काफी अर्सा यहाँ गुजारा। ज़ैबिस्ट क्लिफ्टन और ज़ैबिस्ट खारो, इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आपको कैसा डिफरेंस लगा। स्टूडेंट्स की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, वन थिंग दैट इज वेरी गुड अबाउट ज़ैबिस्ट इज कि हमारे पास ज़ैबिस्ट में किसी भी कैंपस पे आप चले जाएं आपको सेम कल्चर मिलेगा। मैं एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली हम सेम फॉलो करते हैं क्योंकि वी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। तो HEC की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए सेम है। इसी तरह ज़ैबिस्ट के भी सारे कैंपसेस के लिए सेम है। लेकिन असाइड अगर हम इसको रख दें एजुकेशन पॉलिसीज को, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का जो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आप ज़ैबिस्ट दुबई चले जाएं, ज़ैबिस्ट कराची आ जाएं, ज़ैबिस्ट घारो चले जाएं, आपको सेम कल्चर मिलेगा। तो वी डोंट फाइंड मच डिफरेंस। बाकी अलबत्ता ये है कि ज़ैबिस्ट घारो इज ह्यूज कैंपस बिकॉज 5000 एकड़ का लैंड है हमारे पास ज़ैबिस्ट घारो पे। तो 5000 एकड़ में मेरा ख्याल है हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ वीडियोस देखी भी होंगी ज़ैबिस्ट के हवाले से जो हमारे ऑफिशियल पेजेस में हैं ज़ैबिस्ट घारो के हवाले से। तो आप इसमें से मैं थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट अगर दे दूं तो ज़ैबिस्ट घारो इज 5000 एकड़ ऑफ लैंड, और उसमें से आपके पास 560 एकड़ पे कैंपस बनना है। और जो करंट कैंपस की वीडियोस आप देख रहे हैं वो सिर्फ 5 एकड़ है। तो आप उससे आइडिया लगा लेंगे अगर 5 एकड़ पे इतना है तो 560 एकड़ पे जो हमारा फ्यूचर प्लान है, नियर फ्यूचर हम बनाने जा रहे हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन प्रोविंस। सो इन टर्म्स ऑफ प्रीमिसेस ऑब्वियसली इट्स ह्यूज। बाकी अगर हम कल्चर की बात करें, हम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें, हम स्टूडेंट एक्टिविटीज की बात करें, देयर इज नो सच डिफरेंस इन ज़ैबिस्ट कराची और ज़ैबिस्ट घारो। अच्छा सर, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होने का सोचते हैं, ऑब्वियसली कैंपस मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड देन अगेन उसके बाद प्रोग्राम्स। तो ज़ैबिस्ट घारो कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है और उसका किस तरह का आप देख रहे हैं फ्यूचर, एंड देन अगेन उसके करिकुलम के ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे? देखिए जी, ज़ैबिस्ट की अगर हम बात करें तो ज़ैबिस्ट इस वक्त कराची में कोई 41 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। तो ज़ैबिस्ट जो कराची है इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स। तो किसी भी नए कैंपस में इतने सारे प्रोग्राम एक दफ़ा में लॉन्च करना वो मुमकिन नहीं होता। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे जो दो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हैं ना सिर्फ ज़ैबिस्ट में बट इस वक्त आजकल के दौर में जो पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो दो मोस्ट अंडर ग्रेड पॉपुलर प्रोग्राम है वो है एक BBA बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है BSc बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। वो हमने स्टार्ट किया है। तो ये जो दो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। और अगर हम करिकुलम वगैरह की बात करें तो ये दोनों प्रोग्राम का जो ज़ैबिस्ट की एक पॉलिसी ये रही है कि ज़ैबिस्ट जो है अपना करिकुलम सेंट्रलाइज रखता है। इनकी जो बोर्ड ऑफ फैकल्टी है वो सेंट्रलाइज्ड है और हर कैंपस की फैकल्टी बैठ के डिसाइड करती है क्या पढ़ाना है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम कंटेम्प्रेरी चीजें जो आज के दौर की चीजें वो बच्चों को पढ़ाएं और
हम मेक श्योर करते हैं कि हर कैंपस में सिमिलर पढ़ाई जाए। तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, जैसे हम कराची में कटिंग एज करिकुलम पढ़ाते हैं, वही कटिंग एज करिकुलम हम घरों में ऑफर कर रहे हैं। और ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, BBA और BScs, इन दोनों प्रोग्राम्स में कटिंग एज रिसर्च है, जो करिकुलम है, जो पेडागॉजीज है, वही फॉलो की जा रही हैं। और जहाँ तक रहा सवाल नंबर्स का, तो ज़ेबिस्ट घारो हमने 3 दिन पहले ही 10 अक्टूबर पे वहाँ हमने फॉल 2020 सेमेस्टर स्टार्ट किया है। और वी हैव बीन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एबल टू get 150 admissions in less than 15 days। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है ज़ेबिस्ट के ब्रांड का, ज़ेबिस्ट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, कि जहाँ बच्चे जो है वो ज़ेबिस्ट के हर कैंपस को एक जैसा ही ट्रस्ट कर रहे हैं, और जो एडमिशन रिस्पॉन्स है वो एक जैसा ही। वैसे तो व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज का जो काम होता है वो ये होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें, नंबर्स मैटर नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो आया है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट नॉट ओनली ज़ेबिस्ट बट ज़ेबिस्ट घारो। दैट्स वेरी ग्रेट। जिन लोगों का ये ख्याल है कि यार ज़ेबिस्ट में कौन ज्यादा होगा, स्पेशली घारो, थोड़ा सा आप उनको बताएं कि किस किस वैसिनिटी से लोग ज़ेबिस्ट घारो आ रहे हैं। अच्छा देखें, हमारे पास अभी एडमिशंस आए हैं इस ईयर, तो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल्ड बात करना चाहूँगा, सो दैट आप जिन लोगों के जहनों में सवालात हैं तो उनको थोड़े से क्लियर हो जाए। अच्छा जी देखें, आप अगर आज से 15 साल पहले चले जाएं आप कराची के डायनामिक्स पे, तो लोग ये समझते थे कि जी डिगे रोड पे जो है वो कराची सिटी खत्म हो जाता है और एयरपोर्ट जो है वो शहर से बाहर है। तो आज के दिन में एयरपोर्ट तो देखें आपके शहर के अंदर आ गया है। तो अगर आप मलीर, कायदाबाद, रजाकाबाद, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, इन एरियाज को देखें जो कराची के एरियाज हैं, तो आप, मैं सिर्फ ज़ेबिस्ट कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कराची की यूनिवर्सिटी को देखें तो डिस्टेंस घारो का कम है, राइट। और फिर आप आ जाए, हमारे पास स्टूडेंट्स जोहर से भी आए हुए हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद से भी आए हुए हैं। तो जोहर और नॉर्थ नाज़माबाद का बच्चा अगर ज़ेबिस्ट कराची आता है या किसी भी और यूनिवर्सिटी में डिफेंस के लेफ्टिनेंट आता है, तो उसको मिनिमम 1 आवर की ड्राइव पड़ती है, 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट्स। सिमिलरली अगर आप जोहर से घारो कैंपस आते हैं ज़ेबिस्ट के, तो आपकी ड्राइव ऑलमोस्ट उतनी बन जाती है जो 1 घंटे की है। और जैसे आपने एयरपोर्ट का रेफरेंस दिया, अगर एयरपोर्ट के रेफरेंस से देख रहे हैं तो इट विल टेक यू ओनली 40 मिनट्स टू रीच अवर ज़ेबिस्ट घारो कैंपस। तो डिस्टेंस का इतना इशू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आप ये देखें कि वो सिमिलर डिस्टेंस में जब आप आ रहे हैं, तो और आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है। जो सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको मिल रही है वो ये मिल रही है कि स्टेट ऑफ आर्ट पर्पस बिल्ड कैंपस है। और आई कांट क्लेम इट, बट आप ये ओपन ऑफर है उन लोगों के लिए कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज भी देख लें, उनके कैंपसेस भी देख लें जो कराची में, और एक दफा ज़ेबिस्ट घारो भी आके विजिट करें, तो यू विल रियलाइज कि इतना बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट पर्पस बिल्ड कैंपस किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो अगर आप सेम डिस्टेंस पे, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एक स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको कैंपस लाइफ मिलती है, तो दैट इज मोर देन आई मीन गुड। और आप बाहर भी देख लें, अगर आप यूके यूएसए की यूनिवर्सिटीज देख लें, तो यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो थोड़ा सा शहर से बाहर होती हैं। और वो इसलिए होती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्टडीज पे फोकस कर पाएं, अपने रिसर्च स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस कर पाएं, और शहर की हस्टल बस्टल से दूर हो। तो घारो शहर की हस्टल बस्टल से दूर है, और हमारा जो कैंपस है इट इज बिल्ट ऑन अ विंड कॉरिडोर, तो इट इज एन एक्सीलेंट प्लेस टू स्टडी ओवर देयर विद द सेम डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी चीज में आप एक बात ऐड करूं कि हमारे जो, मैंने आपको बताया कि हमने जो पहला सेमेस्टर स्टार्ट किया है अराउंड 100 स्टूडेंट्स से, 100 से कुछ ज्यादा ही हैं, तो उसमें 5% यानी जो 6 स्टूडेंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्लिफ्टन से आ रहे हैं, और उन्होंने ओरिजिनली ज़ेबिस्ट कराची कैंपस के लिए अप्लाई किया था। एंड व्हेन दे सॉ दिस ह्यूज कैंपस, उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन स्टैंडर्ड तो सेम ही है, तो व्हाई नॉट ट्राई अ बिगर कैंपस। तो हमारे पास क्लिफ्टन से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं ये भी ऐड करना चलूं कि ज़ेबिस्ट घरों के लिए हमने बहुत ही जिसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अरेंज किया हुआ है, जिसको ज़ेबिस्ट घरों खुद मॉनिटर कर रहे हैं।
we have signed an MOU with the transportation company. So usually अगर आप कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो या तो पब्लिक होती है या तो प्राइवेट वैन सर्विस होती है। तो ज़ेबिस्ट गारो हैज अ डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस एज वेल। तो उसमें जो दो आपको और फायदे होते हैं, एक तो ये होता है कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक बहुत रेप्यूटेड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो स्टूडेंट की ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर और सेफ हो जाती है। प्लस क्योंकि हम एक जनरल बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन द सिटी। आप देखिए पाकिस्तान के बाकी शहरों और कराची में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूजुअली यू डोंट गेट द सीट। ऐसा नहीं कि आपको आपके पास सीट मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कराची कैंपस आते हैं और यूनिवर्सिटीज आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूजुअली डोंट गेट सीट। तो यहाँ तो आपका सीट भी रिजर्व्ड होती है एंड यू ट्रेवल विद योर फ्रेंड्स। स्ट्रेंजर्स के साथ आप ट्रेवल नहीं कर रहे होते, दैट इज ऑल्सो फन। प्लस यू सी व्हेन यू ट्रेवल विद योर फ्रेंड्स तो यू डोंट फील लाइक यू आर ट्रैवलिंग। बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है। तो पर्पस बिल्ड जब हम करते हैं किसी चीज का तो उसके अंदर हमें फैसिलिटेशंस होनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज कि हमारे क्लासरूम्स एंड देन अगेन उसके बाद हमारी लाइब्रेरीज और हमारी सबसे अच्छी चीज कंप्यूटर लैब्स, जिसमें आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो सर इसके ऊपर आप हमारे स्टूडेंट्स और हमारे दोस्तों को बताएं कि ज़ेबिस्ट ने अपने नए कैंपस के अंदर किस कदर टेक्नोलॉजी का इम्पार्ट किया है, किस कदर फैसिलिटेशंस रखी हैं और क्या क्या स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर इसके अलावा उनको क्या क्या मिलने जा रहा है। देखिए जी, ज़ेबिस्ट गारो के पास हर वो फैसिलिटी है जो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए, जो आज के दौर की यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद एक क्लासरूम से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और दे आर प्रॉपरली लिट अप, प्रोवाइडिंग यू एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन स्टडी। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं जिसमें बिल्कुल मॉडर्न लेटेस्ट i7 PCs लगे हुए हैं। देन वी हैव अ लाइब्रेरी विद books amounting to around 3000 books and we are in process of buying more books. उसके अलावा हम वहाँ पे we are in process of making a cricket ground that will be finalized by December this year. तो दिसंबर तक एक क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज हो गई, we have our SSC जिसमें हमारी डिबेटिंग सोसाइटी भी है, कल्चरल सोसाइटी भी है। इसके अलावा जो है पार्किंग फैसिलिटीज है हमारे पास। यूजुअली आजकल यूनिवर्सिटी में आपको सिटी के एरिया में पार्किंग नहीं मिलेगी, तो एक ह्यूज पार्किंग फैसिलिटी है बिकॉज वी हैव ह्यूज लैंड ओवर देयर। और पढ़ाई के अलावा आप इफ यू स्पीक अबाउट घारो तो घारो के साथ कुछ सिग्निफिकेंट चीजें एसोसिएटेड है, जिसमें एक तो भंबोर सिटी है, राइट, व्हिच इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिंध। तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के विजिट हमने प्लान किए हुए हैं सो दैट दे नो देयर कल्चर। और बिल्कुल ही हमारे कैंपस के साथ देयर इज धाबेजी इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो उस धाबेजी इंडस्ट्रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें FFBL है, जिसमें आपका एंग्रो पॉलीमर है। इसके अलावा अगर आप पॉडकास्ट पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको टोयोटा मिल जाएगा, आपको सुजुकी मिल जाएगा, आपको PNG मिल जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, they'll not only help us in arranging guest sessions, seminar, workshops। तो इंडस्ट्री प्रोफेशनल स्ट्रेट अवे आते रहेंगे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। उसके अलावा इट कैन आल्सो सर्व एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स एज वेल। और इसके अलावा जो एक मेजर चीज है ज़ेबिस्ट घारो कैंपस में, सारी चीजों के अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात कर चुका हूँ, दैट विल बी सिमिलर टू द स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग फॉलोड बाय अदर ज़ेबिस्ट कैंपसेस एंड दैट आर रिक्वायर्ड बाय HEC। बिल्कुल। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि जो ज़ेबिस्ट घारो की फी है वो 50% सब्सिडाइज्ड है। जो फी हम ज़ेबिस्ट कराची में चार्ज करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वहाँ ज़ेबिस्ट घारो में 50% फी ले रहे हैं, क्योंकि एक हमारा विजन ये भी है कि वी वांट टू सर्व ऑल द कम्युनिटीज। ये ज़ेबिस्ट का एक विजन है।